हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी मैं बिहार में शराबबंदी पे बात करने जा रहा हूँ। जो पता चल रहा है कि कुछ दिन में शराब चालू होने वाला है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बिहार में शराबबंदी से कितना घाटा है राजस्व को, बिहार सरकार को, ये आंकड़ा मैं बता रहा हूँ मोटा मोटी, जो हिसाब से आंकड़ा निकाला गया है। और वैसे नीतीश कुमार जी तो अब राज्यसभा चले गए और नीतीश कुमार जी का कोई वैल्यू ही नहीं रह गया। उनका बीजेपी वाले लोग बात भी उठा देगा, क्योंकि बिहार सरकार कंगाली के राह पे चल पड़ी है। बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है, रोड वीरान पड़ा हुआ है, स्टाफ को, एम्प्लॉय को, सरकारी नौकरी वाले को परमानेंट सैलरी नहीं मिल रही है। हमारे एक बगल के दोस्त हैं, जॉब करते हैं, उनको भी 2 मंथ से सैलरी नहीं मिला था, फिर पिछले मंथ सैलरी रिलीज़ किया गया। बिहार सरकार का हाल खस्ता बहुत हो गया है। अभी बिहार सरकार कर्ज लेना चाह रही है, लेकिन कर्ज कौन देगा बिहार सरकार को? बाय द वे, कोई भी आदमी किसी को कर्ज देता है, लोन देता है, उसको दिखाना होता है कि हम इस पैसा को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिहार सरकार में कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं। पैसा लिया, खाया पकाया, इधर उधर उड़ाया, जनता ने बांटा, चुनाव प्रचार, उधर घोटाला हुआ, पैसा ख़त्म। जापान भी दे सकती है, विश्व बैंक भी लोन दे सकती है, लेकिन किस बिना पे लोन दे? लोन देने का भी कोई तो होना चाहिए ना, किस बिना पे इस पे दे, लोन दे। और बिहार सरकार 72,000 करोड़ कर्ज लेने के फिराक में है, लेकिन कर्ज मिल नहीं रहा है, क्योंकि बिहार सरकार अपना क्रेडिट खो चुकी है। और कोई भी कर्ज, पैसा, लोन हो या फिर देहाती भाषा में उसको पैसा उधार बोलते हैं, वो क्रेडिट पे ही मिलता है। तो क्रेडिट ख़राब कर चुकी है बिहार सरकार। और अभी बिहार सरकार का स्थिति 1990 से पहले वाला दौर में चली गई है। बिहार सरकार बहुत खस्ता हाल है। मैं लेखा जोखा बताने जा रहा हूँ, आप लोग सुनिए। 3,47,000 करोड़ रुपये का बिहार सरकार का बजट था इस बार का, जिसमें टोटल 65% जो बिहार सरकार पैसा खर्च करती है, वो खर्च करती है एम्प्लॉय पे, सैलरी लोग को देती है, नौकरी वालों को पेमेंट देती है, जो रिटायरमेंट आ गए हैं उसको पेंशन देती है, 65%। तो 35% जो पैसा बचा, 35% पैसे से आप कितना बिहार का विकास चाहते हैं वो आप सोच सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं। मतलब 100 रुपये में 65 रुपया उधर बट गया, 35 रुपये में आप बिहार को के लिए क्या विकास का उम्मीद कर सकते हैं? ये कंडीशन है अभी। और बिहार सरकार में नए नए कानून बन रहे हैं। जैसे अभी एक मैटर चल रहा है, बिहार सरकार के हर घर से 1,200 रुपये का सालाना लिया जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार के पास खजाना है नहीं, पैसा है नहीं। सालाना लिया जाएगा, तो सालाना लेकर के वो पैसा से न विकास किया जाएगा। ये स्थिति आ गया है बिहार सरकार का। 47,000 करोड़ रुपये का बिहार सरकार पे कर्ज है। और श्रम मजदूर, मतलब लेबर क्लास के आदमी, 2,98,00,000 श्रम पोर्टल पे उनका ऑनलाइन में उनका नाम रजिस्टर्ड है। तो इतना लोग श्रम रोजगार में हैं। और 30 से 40,000 करोड़ रुपया शराबबंदी करने से बिहार सरकार को ईयरली घाटे हो रहा है। तो वो भी सुलझाने का, समस्या को काम किया जाएगा और शराबबंदी को खोला जाएगा। शराबबंदी के फ़ायदे गिना करके, शराबबंदी करने से क्या क्या फ़ायदे हैं, और नीतीश कुमार जी के बातों को तख्ता पर रख दिया जाएगा। इस मुद्दे पर विचार चल रहा है। तो देखिए कब तक शराबबंदी
ख़त्म होता है, मतलब भंग होता है, और कब से बिहार सरकार शराब चालू करती है। हालांकि इस पर पुरजोर बातचीत चल रही है, और बिहार वासियों के लिए, जो शराबी हैं, उनके लिए बल्ले बल्ले हो जाएगा। और बिहार सरकार ही बल्ले बल्ले करेगी, क्योंकि इसका रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा, इनकम आना शुरू हो जाएगा। अब बिहार में वो बालू है, तो बालू से कितना इनकम आ रहा है वो आप सोच ही रहे हैं। बालू पे मुझे एक बात याद आ गया, जैसे पटना औरंगाबाद हाईवे है, जो अरवल होकर जाती है दाऊदनगर होकर के, उधर बालू माफिया लोग रोड का स्थिति इतना ख़राब कर दिए हैं, वहाँ 4 लेन रोड नहीं बनने दे रहे हैं। डेली के डेली वहाँ एक्सीडेंट होता है, मतलब महीना में 10, 20, 50 आदमी मर ही जाता है। उसके हिसाब से वो लोग टोल टैक्स देने के वजह से रोड नहीं बनने दे रहे हैं। 4 लेन बनेगा तो बालू माफिया वालों को टोल टैक्स देना पड़ेगा, उसके हिसाब से वो लोग बनने नहीं दे रहे हैं। और ये लोग इसलिए नहीं 4 लेन बनने देना चाह रहे हैं कि 4 लेन बन जाएगा तो वहाँ टोल प्लाजा हो जाएगा। टोल प्लाजा पे इन लोग को, बालू वाले को, बालू माफिया वालों को टैक्स देना पड़ेगा। बाय ट्रैक्टर से आ रहा है या फिर ट्रक से आ रहा है, डंपर से आ रहा है, तो टोल टैक्स इन लोग को बच रहा है। तो टोल टैक्स की वजह से हर साल बिहार सरकार को 10,000 करोड़ रुपये का घाटा है। जो 4 लेन रोड बनने के बाद इतना का घाटा बिहार सरकार को है। यदि 4 लेन बन जाता है तो इतना 10,000 करोड़ रुपये का बिहार सरकार का हर साल का फ़ायदे में रहेगी। 10,000 करोड़ रुपया ही नहीं होता है। और अभी देखिए, इसी को लेकर के ये लोग 4 लेन रोड नहीं बनने दे रहे हैं, जो पटना से औरंगाबाद का रोड है। और देखिए, अब शराब बंदी कब से भंग हो रहा है, लेकिन इस पे बातचीत चल रहा है शराब चालू करने के लिए। तो चलिए, आप लोग अपना कमेंट में बताइएगा कि शराब चालू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और चालू होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो वो भी क्यों होना चाहिए, कमेंट कीजिएगा। और चलिए, आज तक के लिए वीडियो के लिए ही है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।